प्रेसिडेंट को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने पाया कि जिस फ्लैश मैरिज पत्नी को वह सबसे ज्यादा नापसंद करता था, वही लड़की दरअसल उसकी रोज साथ काम करने वाली छोटी सचिव है। उसने पहली बार अपनी पत्नी को फोन मिलाया और उसी पल लड़की का फोन ऑफिस में ही बज उठा। दोबारा कॉल मिलाने पर भी वही हुआ और उसे मानना पड़ा कि यह सच है। वह स्तब्ध भी था और नाराज भी, क्योंकि यह शादी उसकी दादी की जिद थी जिसे वह कभी पसंद नहीं करता था। शादी के दिन भी वह नहीं आया था और लड़की अकेले सबके तिरस्कार झेल रही थी, यहाँ तक कि उसे मॉडल बुलाकर रस्म पूरी करनी पड़ी। प्रेसिडेंट ने हमेशा सोचा था कि लड़की सिर्फ 30 लाख के दहेज के लिए शादी करने आई है, जबकि सच्चाई यह थी कि लड़की ने तेजी से शादी इसलिए की थी ताकि वह अपनी गंभीर रूप से बीमार दादी के ऑपरेशन के लिए दहेज का पैसा तुरंत अस्पताल पहुंचा सके। ऑपरेशन खत्म होते ही उसे कंपनी से इमरजेंसी कॉल आया और वह तुरंत ऑफिस के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने प्रेसिडेंट को एक बूढ़ी महिला द्वारा ठगे जाते देखा। लड़की ने तुरंत वीडियो बनाकर और तर्क देकर प्रेसिडेंट के पैसे वापस दिलवाए। प्रेसिडेंट को यकीन नहीं हुआ कि कोई उससे इतने सीधे तरीके से बात कर सकता है। कंपनी पहुंचकर पता चला कि नया प्रेसिडेंट डिजाइन टीम के किसी एक सदस्य को बड़ा प्रोजेक्ट देने वाला है। दादी की मेडिकल फीस चुकाने के लिए लड़की के लिए यह मौका बेहद जरूरी था, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ, लड़की का दिल बैठ गया, क्योंकि वह वही आदमी था जिसे वह सड़क पर अभी अभी डांट चुकी थी। लड़की ने घबराकर चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसे पहचान लिया। उसने तुरंत लड़की का नाम लेकर उसे बुलाया और बदला लेने के अंदाज में कहा कि उसे अगले दिन सुबह से पहले 10 प्लान तैयार करने ही होंगे, वरना नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पूरी कंपनी खाली हो चुकी थी, लेकिन लड़की अकेली रात भर जाग कर काम करती रही। उसी रात प्रेसिडेंट वहाँ से गुजरा और उसे मेहनत करते देखकर हैरान हो गया। बाद में उसके असिस्टेंट से उसे पता चला कि लड़की की हालत बेहद खराब है। वह अकेले दादी की देखभाल कर रही है, घर चलाने के लिए संघर्ष कर रही है और 30 लाख की देनदारी भी चुकानी है। प्रेसिडेंट को यह सुनकर अनचाही हैरानी हुई और उसे अपनी फ्लैश मैरिज पत्नी की याद आ गई, जिसने सिर्फ 30 लाख के लिए शादी की थी। लेकिन वह सोच भी नहीं सकता था कि दोनों वास्तव में एक ही लड़की है। अगली सुबह लड़की थकी हुई लेकिन समय पर 10 प्लान लेकर प्रेसिडेंट के सामने पहुंची। वह उसका काम देकर भीतर ही भीतर प्रभावित हुआ। हालांकि बाहर से उसने चेहरे पर सख्ती बनाए रखी। उसने लड़की को कंपनी का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंप दिया, जिससे मैनेजर बेहद जल गया। बदले की भावना में मैनेजर ने लड़की को एक बदनाम छेड़छाड़ करने वाले क्लाइंट से मिलने भेज दिया। वहाँ क्लाइंट ने लड़की को नजरअंदाज करते हुए हाथ पकड़ना शुरू कर दिया और जबरदस्ती खेलने ले जाने लगा। लड़की ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे क्लाइंट उग्र हो गया। तभी प्रेसिडेंट समय पर पहुंच गया और लड़की को बचा लिया। क्लाइंट ने रिश्ता खराब होने की धमकी दी, लेकिन प्रेसिडेंट ने साफ कह दिया कि उनकी कंपनी अपने कर्मचारियों की सुरक्षा पर समझौता नहीं करेगी। लड़की चकित और भावुक हो गई, जबकि प्रेसिडेंट पहली बार उसके लिए सच्ची चिंता महसूस कर रहा था। दोनों के बीच की दूरी पहली बार कम होने लगी और उसे अभी तक नहीं पता था कि वह लड़की वही पत्नी है जिससे वह तलाक लेने जा रहा था।